स्टार्ट है फर्स्ट वीडियो। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं कि हमको आज क्या करना है। 300 डीसी वोल्ट कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। पैनासोनिक का स्प्लिट एसी का पीसीबी है इंडोर का। इसमें मैंने डायग्राम बनाया हूं लाइन न्यूट्रल से। यहाँ पर आप रिले देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रिले है। रिले में ब्राउन कलर से नीचे है और उसके बाद फ्यूज लग के आगे गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन न्यूट्रल लगेगा। यहाँ पर व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर से न्यूट्रल आएगा और यहाँ पर जम्पर 1 से होते हुए ये न्यूट्रल आगे बढ़ेगा। तो ये रहा पैनासोनिक का पीसीबी। पैनासोनिक का पीसीबी में हम आज क्या देखने वाले हैं, 300 वोल्ट डीसी कैसे बनाएंगे ये देखने वाले हैं। ओके, तो पैनासोनिक का पीसीबी में 300 वोल्ट कैसे बनाएंगे और इसको ट्रेसिंग कैसे करेंगे इस पीसीबी में, ये भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन उठा लो अपना और स्टार्ट करते हैं एसी पीसीबी ट्रेनिंग इन्वर्टर एसी से। तो इन्वर्टर एसी को बनाने के लिए हम सबसे पहले 300 डीसी वोल्ट के बारे में देखेंगे। 300 डीसी वोल्ट के बारे में देखेंगे। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं रिले बना हुआ है। ठीक है, रिले बना हुआ है। इस रिले को हम आपको और दिखाएंगे कहां पर रिले होता है पीसीबी में। यहां पर रिले में 2 पॉइंट है। ठीक है, आपको दिख जाएगा जहां पर थिम्बल लगेगा। यहाँ पर लगेगा ब्राउन कलर, पैनासोनिक में ब्राउन कलर लगेगा, ब्राउन कलर का। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर लगेगा जो आउटडोर को सीपी जाएगा। आउटडोर को क्या जाएगा, सीपी जाएगा। यहाँ पर ये खाली रहेगा इधर। ठीक है, नीचे तरफ। और ये देखो यहीं से लाइन घुस के यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लिखा है एसी 306 नंबर। यहाँ पर एसी नंबर 306 लिखा हुआ है। पैनासोनिक के डायग्राम आप देखेंगे तो। और उसके बाद लाइन यहां से गया और लाइन जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज लगा हुआ है। 301 का फ्यूज लगा है। कितना एम्पियर है, 3.15 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। न्यूट्रल देख सकते हैं, एसी लाइन न्यूट्रल यहाँ पर आएगा। 303 का यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर्किट में। व्हाइट कलर का यहाँ पर व्हाइट कलर लगेगा वायर में, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेगा, जम्पर नंबर 1 से आगे जाया और यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन आ चुका है। तो कितना वोल्ट देंगे यहाँ पर लाइन न्यूट्रल, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। इन हो गया और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए फ्यूज से आगे बढ़ के कितना वोल्टेज यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर कितना वोल्टेज चेक करना है, 220 वोल्ट एसी चेक करना है। तो यहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर, बीडीआर लगा है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है ZNR 301। इसका हम देखेंगे तो वहां पर लगा हुआ है 621K और यहाँ पर लिखा है 14D 621। ये बीडीआर यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लाइन न्यूट्रल पहुंच गया। अब आगे बढ़ेंगे, लाइन न्यूट्रल 220 वोल्ट आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सादा कैपेसिटर। ठीक है, सादा कैपेसिटर मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का प्लस माइनस नहीं है, उस कैपेसिटर की बात है। तो यहाँ पर कैपेसिटर नंबर C309 में देखो यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर का नंबर क्या है, सादा कैपेसिटर है, प्लास्टिक से बना हुआ, प्लास्टिक कैपेसिटर भी बोल सकते हो। 0.47 UF माइक्रोफैराड का और 275 वोल्ट मतलब 275 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेंगे। 220 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाइन फिल्टर है। लाइन फिल्टर LF 301 ये आपको दिख जाएंगे लाइन फिल्टर। इससे लाइन न्यूट्रल आगे बढ़ेगा। लाइन न्यूट्रल इससे आगे बढ़ेगा तो आपको चेक करने का क्या है, नियम क्या है। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट चेक किया तो एक पॉइंट को या एक प्रोब को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 220 वोल्ट मिलना चाहिए। मतलब यहाँ
ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी आगे बढ़ाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा 220 वोल्ट। अब फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर क्या लगा है TH 301 थर्मिस्टर। TH का मतलब क्या होता है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जिसको हम NTC या PTC बोलते हैं। मैं तो इसको ये मानता हूँ कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जब भी जुड़ाई होता है कहीं पर भी, अगर वहां पर कुछ भी लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे फ्यूज। तो इसकी बात है। और यहाँ पर भी देखो नीचे लाइन न्यूट्रल दोनों में लगा हुआ है TH 302। तो यहाँ पर 220 वोल्ट देखने के बाद आपको एक कदम आगे बढ़ना है, कहाँ के लिए ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर है DB 301 में लाइन पहुंच गया। फिर उसके बाद इसको भी एक कदम आगे बढ़ाना है और लाइन यहाँ पर, लाइन तो ऊपर पहुंच गया, न्यूट्रल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलना चाहिए लाइन न्यूट्रल। ओके, 220 वोल्ट मिलने के बाद कैपेसिटर जिसमें क्या है प्लस माइनस होता है, भूल से भी इसको लगाते समय आपको उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इसको देख के ही प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसका सिंबल यहाँ पर बता दिए हैं। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा DC सप्लाई, यहाँ पर 300 वोल्ट DC, और ये क्या होगा नीचे ग्राउंड होगा। ओके, समझ आया। अब आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी फास्ट हम बताता हूं। फास्ट में नहीं, 220 वोल्ट AC, टेस्ट पॉइंट 1 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, 220 वोल्ट आने के बाद टेस्ट पॉइंट 2 कौन सा, यहां पर 300 वोल्ट DC सप्लाई देखना है कैपेसिटर में। अगर यहां पर 300 वोल्ट DC नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्रोब को उल्टा लाना है। यहाँ पर 220 वोल्ट AC चेक करना है, उसके बाद एक एक कदम इधर आना चाहिए। 220 वोल्ट आ रहा है तो फिर इधर आ रहा है 220 वोल्ट, फिर से यहाँ ऐसा आ रहा है तो फिर से आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं फ्यूज, लाइन फिल्टर, फ्यूज। यहाँ पर अगर 300 वोल्टेज नहीं आने का कारण क्या होगा, लिखते जाओ। फर्स्ट हमें BDR, फर्स्ट हमें ब्रिज आएगा, ब्रिज रेक्टिफायर DB 301 शॉर्ट हो गया है या ओपन हो गया है। उसके बाद TH 301 और 302 ये भी फ्यूज है, ये भी ओपन हो गया होगा, तो भी यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आएगा तो 300 वोल्टेज कैसे बनेगा। लाइन फिल्टर भी ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो ये भी इसका खराबी भी आएगा। फ्यूज यहाँ पर ओपन हो चुका है तो भी यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आएगा। 220 वोल्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या लगा है BDR, ये भी शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए फ्यूज उड़ा हुआ मिलेगा। क्लियर। ओके, तो चलो फ्रेंड अभी हम PCB में ट्रेसिंग करते हैं और उसमें प्रॉब्लम है, सेट डेट है, सेट डेट मतलब बंद। यहाँ पर 300 वोल्ट हम सबसे पहले चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग करते हैं, आ जाइए काउंटर पे। हेलो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं पैनासोनिक का ये इंडोर का PCB है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर लाइन आएगा और इस लाइन से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या लगा है फ्यूज, फ्यूज लग के आगे गया है और उसके बाद ये फ्यूज में आ गया। यहाँ पर देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर से, यहाँ पर क्या लगा है BDR लाइन न्यूट्रल आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल बढ़ रहा है और न्यूट्रल आगे लाइन फिल्टर से आगे बढ़ गया और लाइन यहाँ से देखो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सादा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये आगे बढ़ गया और यहाँ पर देखो थर्मिस्टर लगा हुआ है जिसको NTC बोलते हैं 301, और यहाँ पर फिर से एक NTC लगा है और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ब्रिज। यहाँ पर लाइन न्यूट्रल 220 वोल्ट आएगा और इसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 310 वोल्ट DC।
यहाँ पर 3315 का कैपेसिटर लगा है, 315 का 68 450 वोल्ट का। ओके, अब हम इसको देखेंगे। इस तरीके से हमने आपको लाइट के पीछे लाइट डाल के ये दिखाने की कोशिश किया, तो देखो कि ये इसका प्रिंट दिखता कैसे है। ठीक है, तो आपको क्लियर पता चले इसलिए ऐसा किए हुए हैं। तो लाइट को बंद करते हैं, फिर देखते हैं। फ्रेंड, आप पैनासोनिक का पीसीबी देख रहे हैं। इधर हम पलटा के देखते हैं। रिले में इस पॉइंट में यहाँ पर रिले के इस पॉइंट में क्या आएगा? लाइन तो नीचे दिए इसको। लाइट कहाँ है? इधर से ऊपर से यहाँ से चालू कर लो ना, सीधा सेटिंग से चालू करो ना इसका, ऐसा करके। नहीं खुलता है ना। नहीं कर रहा। क्यों नहीं खुल रहा है? कैमरा ऑन है इसलिए नहीं खुलेगा। कैमरा ऑन रहेगा तभी तो खुलेगा जी। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, हम चल रहा है। खुलता है, कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गया है। चलो ठीक है, दिख जाएगा। चालू कर लो। यहाँ पर रिले लगा हुआ है। रिले में यहाँ पर क्या आएगा? लाइन आएगा, ब्राउन कलर के, इसमें रेड का यहाँ पर देंगे और ये सीधा कहाँ चला जाएगा? नीचे। यहाँ पर देखो न्यूट्रल आएगा। यहाँ पर ये वाला जो सिंबल दिख रहा है न्यूट्रल, यहाँ पर लगा हुआ है फ्यूज। ये दिख रहा है आपको NTC 2 ठो। और ये रहा लाइन फिल्टर, ये सादा कैपेसिटर। फिर उसके बाद पीछे आते हैं, यहाँ पर देखो ब्रिज है। ओके, यहाँ से लाइन अंदर गया और लाइन अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखो ये आया और ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मैं यहाँ पर चिन्ह मार रहा हूँ इस तरीक़ा से। यहाँ से फ्यूज लग गया, फ्यूज से आगे आया, यहाँ पर रोकते हैं इसको। फ्यूज में आने के बाद यहाँ पर रोक दिए। अब उसके बाद न्यूट्रल देखते हैं। यहाँ पर देखो न्यूट्रल है। न्यूट्रल को मैं यहाँ पर ब्लैक वायर से चिन्ह मार रहा हूँ, ये गया। इसके बाद यहाँ पर जम्फर लगा है। जम्फर लगने के बाद ये देखो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है? BDR है। यहाँ पर क्या है? BDR है। BDR से हम अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो यहाँ पर आके फिर रुकेंगे इसको और लाइन को भी यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर आ गया है, सादा कैपेसिटर 309 C309। उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसा चिन्ह मारो। यहाँ पर 220 वोल्ट आएगा। फिर लाइन फिल्टर से यहाँ पर क्या होगा? आगे बढ़ेगा। लाइन फिल्टर से यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके रोकते हैं इसको। ओके, और ब्लैक वायर को ये जो है न्यूट्रल है, ये भी लाइन फिल्टर से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आके रोकते हैं। फिर लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर देखो। उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया? ब्रिज में पहुँच गया। ठीक है, और ब्लैक वायर यहाँ पर, ब्लैक बोल रहा हूँ, ये जो न्यूट्रल है यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पर फिर से NTC लगा हुआ है और यहाँ पर आगे आ गया है। ठीक है, TH 303 और TH 302। यहाँ पर लाइन न्यूट्रल पहुँचने के बाद यहाँ पर प्लस, इस साइड प्लस निकलेगा। इस साइड क्या है? प्लस है। ये देखो यहाँ पर प्लस, ये रहा कैपेसिटर, और यहाँ पर माइनस निकलेगा। ये रहा माइनस, ये माइनस का कैपेसिटर का। ओके, तो यहाँ पर कितना वोल्ट देखना है? 300 वोल्ट। आपको इस प्रकार से ट्रेसिंग करते हुए जाना है इसमें और चेक करना है। तो लाइन न्यूट्रल इसको देंगे और फिर हम इसको चेक करते हुए जाएंगे। तो ये रखते हैं। तो यहाँ पर लाइन आना चाहिए। तो ये देखो लाइन पकड़ रहे हैं, लाइन, और यहाँ पर न्यूट्रल सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल है, ये वाला पॉइंट क्या है? न्यूट्रल है, लाइन है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं, लाइन आगे बढ़ते हुए यहाँ से। अब मीटर को देखते रहना। यहाँ पर फ्यूज से आगे गया। फिर यहाँ पर न्यूट्रल को आगे बढ़ाते हुए ये आ गया BDR में 240 वोल्ट आ रहा है, देख लो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम दोनों को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। कौन सा? कैपेसिटर पे आ गया, प्रिंट है। ओके, AC वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद हमने सीधा लाइन न्यूट्रल से, ये लाइन फिल्टर से पार किया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आ रहा है।
फिर एक एक कदम आके बढ़ना है। अब देखते हैं, ये रहा न्यूट्रल। न्यूट्रल को देखो यहाँ ले आए, अभी भी आ रहा है। और इस वाले को यहाँ लेके आ रहे हैं, नहीं वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। चलो आपको बताता हूँ। ब्रिज में न्यूट्रल पहुँच चुका है और लाइन को पहुँचा रहे हैं। ठीक है, ये देखो आ गया, लाइन फिल्टर में आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। इधर ब्रिज में नहीं पहुँच रहा है, ब्रिज में 220 वोल्ट नहीं पहुँच रहा। मतलब कौन सा ओपन है? TH1 ये वाला TH1 ये ओपन है यहाँ पर। ठीक है, ओपन किस लिए हुआ? ब्रिज खराब होगा, कैपेसिटर खराब होगा, IC खराब होगा, तो ऐसा होगा। हमको देखना था 300 वोल्ट DC, तो यहाँ पर आप DC चेक करते हैं, ये प्लस है या ये माइनस है। प्लस माइनस में यहाँ पर कितना वोल्ट देखना है? 300 वोल्ट DC। नहीं आ रहा है, लीकेज करंट है, वोल्टेज अभी 300 वोल्ट DC नहीं आ रहा है। मतलब 220 वोल्ट AC आना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर देखो नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा? यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है और ब्रिज में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसमें फॉल्ट फाइंडिंग करना है। ओके, चलो यहाँ पर देखो लाइन न्यूट्रल आ रहा है, 250 वोल्ट में रखे हैं इसको रेंज में। लाइन न्यूट्रल आगे बढ़ा, चलो हम न्यूट्रल को पहले आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखो न्यूट्रल 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 आगे पहुंच गया। कहाँ पर? ब्रिज तक पहुंच गया है इस तरीक़ा से। ठीक है, ये ब्रिज तक पहुंच गया। ऐसा करके यहाँ पर क्या आ गया? न्यूट्रल आ गया। अब हम लाइन को पहुंचाएंगे, न्यूट्रल तक पहुंच गया है, लाइन को पहुंचाएंगे। लाइन देखो ऐसा, फ्यूज, फिर उसके बाद लाइन फिल्टर, फिर उसके बाद देखो ये रहा, यहाँ नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर है, कांटा देखते रहो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, इधर नहीं है, ब्रिज पे नहीं आ रहा है। ब्रिज के पहले TH301 ओपन है, इसलिए यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर पहुँचता तो हम 300 वोल्ट DC यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते। 300 वोल्ट DC देखने के लिए 250 वोल्ट DC में रखते, और उसके बाद ये रहा। नहीं आ रहा है, आया क्या? नहीं आया ना, तो यहाँ पर 220 वोल्ट देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वापस जाना है, एक एक कदम आगे बढ़ो। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो देखो यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये ओपन है। इस तरीक़े से आपको आगे पीछे करके देखना है। BDR देखो, लाइन न्यूट्रल यहाँ पर है और लाइन न्यूट्रल यहाँ आना चाहिए। लाइन न्यूट्रल यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी लाइन न्यूट्रल आना चाहिए। नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर 300 वोल्टेज आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो फिर 300 वोल्ट यहाँ पर देखना है। इस तरीक़े से नहीं आ रहा है तो फिर से वापस आपको 220 वोल्ट यहाँ पर लाना है। चलो ठीक है।